पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौक़े फराम किए जाएँ, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड फराम की जाए। अब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है, इस हवाले से सियासी जमातें भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही हैं। बिलावल साहब कह रहे हैं कि मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से कि जनाब इंतज़ामिया के ज़रिए आप इलेक्शन लड़ने की कोशिश ना करें, अवाम के मुंतखब हों। बुनियादी तौर पर बिलावल साहब ने ये बात की। ये बात क्यों कही? इसलिए कही कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी सियासी जमातें ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इस सिस्टम के अंदर कोई एक शख्स लाडला है, कोई एक सियासी जमात लाडली है। वो कौन सी सियासी जमात है? बिलावल साहब की गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा। अब आपको पता है कि मुल्क के अंदर निगरान सेटअप है, सूबों के अंदर निगरान हुकूमतें हैं और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि मेक श्योर करें कि पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले इंतखाबात के लिए। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद हो रही है। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाती रही, लेकिन इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि अब तो कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला आ चुका है। आज इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफ़र साहब ने क्या कहा, ज़रा ये भी सुनिए। जहाँ जहाँ हमारे नॉमिनेटेड लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने की कोशिश की है, वहाँ उनके नॉमिनेशन पेपर्स छीन लिए गए हैं, फाड़ दिए गए हैं और उनको नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने की इजाज़त नहीं दी गई। जी, आपने सुना, वो ये कह रहे हैं, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे जो नुमाइंदे हैं या फिर हमारे वो लोग जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनके साथ इंतज़ामिया ये सलूक कर रही है कि वो अपने कागजात नामजदगी भी जमा नहीं करवा सकते। उमैर नियाज़ी साहब के वालिद ने एक वीडियो भी जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कागजात नामजदगी लेके बाहर निकला, दीगर जो उससे वाबस्ता जो पेपर वर्क था वो मेरे पास था, वो एक सरकारी अफसर ने छीन लिया। दीगर जगहों से भी इस किस्म के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें तो हालिया दिनों में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनको देख के शायद ये शक होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे मसाइल हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ इशारा करते हैं, यानी हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद नियाज़ी साहब की बात करें तो उनकी एक वीडियो सामने आई है। उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन से अलहदा हो रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना। उसके अलावा उस्मान डार साहब के घर क्या वाक़या पेश आया वो भी हमने देखा। गुलाम अब्बास साहब के डेरे के ऊपर जो है छापा मारा गया। गुजरांवाला से खुरम एजाज चट्ठा साहब के घर के ऊपर छापा पड़ा। इसके साथ साथ साबिक MPA इफ्तिखार गोंदल साहब जो हैं उनकी वीडियो भी हमने देखी। वो कह रहे हैं कि जनाब मैं भी इलेक्शन से अलहदा हो रहा हूँ। उमैर नियाज़ी साहब का मैंने पहले जिक्र किया। लोधरा से शफीक राई साहब की भी हमने वीडियो देखी। उन्होंने भी कहा कि जनाब मैं भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगा, अलहदा हो रहा हूँ। और उसके साथ साथ बहुत सारे वो लोग जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और वो जेलों में हैं, वो जेलों से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए भी मुश्किलात सामने आ रही हैं, मुश्किलात रिपोर्ट हो रही हैं। कहा जा रहा है कि कागजात नामजदगी के ऊपर उनको दस्तखत नहीं करने दिए जा रहे। इनमें वो ख्वातीन भी शामिल हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से है और इसके अलावा दीगर लोग भी हैं। अब ये वो सारे ऐसे मसाइल हैं जिनकी तरफ पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने तवज्जो देनी है और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने मेक श्योर करना है कि तमाम लोगों को यकसा मौके मिलें। और यही चीज़ पाकिस्तान बार कौंसिल और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की बार भी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो मुनासिब नहीं है। अब इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? क्या वो कोई कार्रवाई करेगा? क्या इस हवाले से वो कोई नोटिस लेंगे? ऑल्दो के इलेक्शन कमीशन ने इन इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है, लेकिन ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने सदर पाकिस्तान से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को सदर पाकिस्तान ने कहा कि जनाब आप मुझसे मिल लें। उन्होंने कहा कि मैंने तो आपसे मिलना ही नहीं है। लेकिन उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अमेरिका के सफ़ीर से मुलाकात की, बरतानिया के सफ़ीर से मुलाकात की, लेकिन अपने मुल्क के सदर से मुलाकात वो नहीं करते। उन्होंने कहा कि सदर साहब का तक कोई ताल्लुक ही नहीं है कि वो इंतखाबात की तारीख दें या इंतखाबात के हवाले से उनका कोई किरदार हो। और फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप सदर मुमलिकत से मुशावरत करें और एक तारीख दें। अब इस वक्त तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार और उसके साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, लेकिन माजी में जब ये सारे वाक़यात हो रहे थे, माजी करीब में 2 साल के दौरान जो इलेक्शन कमीशन का किरदार था, 2 सूबों के अंदर इंतखाबात नहीं हो सके, उसके अलावा दीगर बहुत सारे
ऐसे मसाइल थे जिनकी जानिब सियासी जमातें इशारा भी करती रहीं, सियासी जमातें उस हवाले से अपना मौक़िफ़ भी सामने रखती रहीं। उस वक्त तो किसी ने भी उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं किया। अब क्यों ये मुतालबा किया जा रहा है? अब क्यों ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं? अब क्यों शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है?